गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट क्लास 12। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड एक्सियल पोजीशन एंड इक्विटोरियल पोजीशन। आज मैं फाइंड करूंगा टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू डायपोल एट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे कोई टॉर्क वर्क कर रहा है, उसको आज हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन कराएंगे। हमने मान लिया कोई आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या है, E। ठीक, यहाँ पर कोई एक डायपोल आपका है, ये भी आपका क्या है डायपोल, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल का एक मिड पॉइंट है, डायपोल के बीच जो डिस्टेंस होती है हमें पता होती है, कितनी होती है, 2l। ठीक है, ये आपकी 2l क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे दो फोर्स वर्क करेंगे, एक आपका इधर वर्क करेगा, एक वर्क करेगा इधर है, दो फोर्स वर्क करेंगे। ठीक, तो हमने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लास 11 में पढ़ा था आपने, व्हाट इज टॉर्क, तो क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क प्रोडक्ट के टाउ से परपेंडिकुलर फोर्स जो आपका है F है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपकी होगी, यहाँ से हम ड्रा कर लेंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हमने मान लिया OB। क्या होगी, OB। ठीक है, हमें F पता होता है क्योंकि ये डायपोल है, तो इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो डायपोल के बोथ पॉइंट पे आपका चार्ज होगा। तो हमने पढ़ा था हमारा एक F इक्वल टू सॉरी E इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से EQ। तो यहाँ पे F है आपका, वहां पे आपका रहेगा EQ, तो टाउ इक्वल टू EQ इनटू OB मुझे नहीं पता है, OB भी निकालनी, चलो OB निकालते हैं हम लोग। मुझे ये पता है डायपोल है, डायपोल की डिस्टेंस यहाँ से तक कितनी है, 2l ही है डिस्टेंस, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये एंगल मान लिया डायपोल यहाँ पे थीटा बना रहा है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसका होता है, sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है, OB, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, 2l, तो OB इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा। तो OB की वैल्यू जो होगी हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2l sin थीटा, तो टाउ इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका, तो क्या आएगा आपका 2ql, यहाँ पे आएगा E sin थीटा। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था P इक्वल टू क्या होता है, 2ql पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, तो 2ql ये क्या आएगा P, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा PE sin थीटा। हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, AB sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कौन सी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये आपको क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी टॉर्क एक्टिंग इन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, या देखो हमें पता है टाउ इक्वल टू आपको क्या है, PE sin थीटा, यानी थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम क्या आएगा, PE क्या आएगा, PE, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी टाउ की। नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो डेरिवेशन है हम बात करेंगे वर्क डन ड्यू टू डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल आपका क्या करेगा, रोटेशन, जब उसको फोर्स वर्क करेगा तो रोटेट करेगा, यानी डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा तो वहां पे क्या होगा, वर्क। ठीक है, हमने मान लिया एक ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डायपोल रखा हुआ है, ये इस प्रकार। पहले यहाँ से आपका एंगल बनाता है θ1, जब इस पे कोई फोर्स वर्क करता है, पहले ये पॉइंट A पे था, ये पॉइंट O मान लिया, जब इसमें कोई फोर्स वर्क करता है तो इधर चला जाता है, तो इसकी पोजीशन ये हो जाती है डायपोल की, तो अब एंगल हो गया
2। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या मान लिया यहाँ पे डी थीटा हुआ है, तो डी थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगुलर, इसमें ये वाला क्या कहते हैं हम लोग माइनस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो मुझे पता हो गया यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी यहाँ क्या वर्क कर रहा है, टॉर्क वर्क कर रहा है, टॉर्क वर्क कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, वर्क होगा। तो यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हुआ है, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है टॉर्क, तो छोटा सा वर्क होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा, टाउ इनटू डी थीटा। हमने पढ़ा है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स किया गया, क्या वर्क करेगा, टॉर्क। जब कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और वर्क निकालते हैं तो वहां बात करते हैं लोग टॉर्क की, ठीक है। अभी पीछे मैंने पढ़ा था टाउ इक्वल टू आपका क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ जी आपका जाएगा पीई साइन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, थीटा 1 से लेके थीटा 2। डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन करेंगे आपको क्या होगा, डब्ल्यू पी आपको कांस्टेंट में बाहर आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा वो आपका आएगा क्या, cos थीटा, ठीक है। हमें पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा हो तो माइनस लगा देंगे, लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2। w इक्वल टू पीई, लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस का cos थीटा 2, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और माइनस का cos थीटा 1। इंटीग्रेशन करना आपको आता होगा, तो इसको लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई होती है, पहले आएगा cos थीटा, यहाँ पे आएगा थीटा 2, बीच में आता माइनस, फिर यहाँ पे अप्लाई हुआ थीटा 1, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। w इक्वल टू पीई माइनस cos थीटा 2 और माइनस प्लस का cos थीटा 1, इसको सही से लिख लेंगे तो आपका w इक्वल टू आ जाएगा पीई इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मान लें पहले एंगल मेरा थीटा 1 क्या था, 0, थीटा 1 एंगल 0 था, और कुछ टाइम बाद जब उसमें फोर्स लगा तो थीटा 2 एंगल आपका कितना हो गया, थीटा हो गया। तो w इक्वल टू p cos 0 और माइनस cos थीटा। मुझे पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, w इक्वल क्या आएगा p1 माइनस cos थीटा। ये आपका वर्क हो गया, यहां तक भी कर सकते हैं आप, यहां तक भी कर सकते हैं। ये आपका डेरिवेशन हो गया किसके लिए, वर्क डन ड्यू टू डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब वहां पे टॉर्क एक्ट कर रहा था। आप मान लेंगे कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है ओ ए। जब डायपोल्स पे कोई फोर्स करता है तो वहां से ए पॉइंट से कहां पे आता है, बी पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, थीटा होता है। पहले एंगल कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डायपोल कितना एंगल बना था, थीटा 1। फिर जब उसमें कोई फोर्स लगता था एंगल कितना बना लगता है, थीटा 2। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी थीटा। उसके बाद हम वर्क निकालेंगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो यहां पर करेगा टॉर्क, dw इक्वल टू टॉर्क इन डी थीटा। टाउ इक्वल टू होता है p sin थीटा, जहां टाउ लिखा वाले थे हम लोग p sin थीटा। उसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, मेरा वर्क आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, ये जो लाइंस होती है ऑलवेज इनक्लोज्ड कर्व के फॉर्म में होती है। देखो प्लस से माइनस की ओर जा रही है, किस फॉर्म में, क्लोज कर्व के फॉर्म में। देखिएगा फिगर में दिख रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ऑलवेज कर्व के फॉर्म में होती है, मैंने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। और मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, मान लें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, दूसरी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम जो लाइन कर्व के फॉर्म में होती है उसके टेंजेंशियल लेते हैं। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ये इस प्रकार होगी, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये हो गई E1।
और इस लाइन की अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी E2। और ये पॉसिबल नहीं है कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए जो क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में लाइन होती है उस पर टेंजेंशियल लाइन ड्रा करते हैं, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो बुक्स में आपको प्रॉपर्टीज गिवन है, आप बहुत कायदे से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे सामने पुट करिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आपका पहला चैप्टर जो हो गया था, दूसरे चैप्टर में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला गया, तो मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। उसके बाद मेरा नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा गॉस थ्योरम।